Dear students, this topic is need for measurement. फर्स्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स क्लास 11th। मेज़रमेंट जो है उसका मीनिंग है किसी भी वैल्यू को मेज़र करना, कैलकुलेट करना और फिर फर्दर आगे डिसीजन लेना कि अब हमने क्या करना है। फिजिक्स एज वी नो इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। क्लास 10 तक जो भी हमने स्टडी करा था वो सब साइंस था, बट अब ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना का मीनिंग जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है या प्रेशर है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, तो ये सब जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं और नेचर के जो स्टडी है, ओवरऑल ये जो पूरी कंप्लीट स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। फॉर ए प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सच फिनोमिना, मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इज़ एसेंशियल। इट मीन्स लाइक अगर हमने कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी फिनोमिना अगर हमने स्टडी करना है, कोई भी प्रिंसिपल स्टडी करना है, तो उसमें मेज़रमेंट बहुत मस्ट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो फ्री फॉल का। क्लास 9th में जो ग्रेविटेशन चैप्टर था उसमें हमने एक टॉपिक स्टडी करा था फ्री फॉल। एवरीबॉडी व्हेन फ्री फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हमें इस फिनोमिना को अगर अंडरस्टैंड करना हो, ये नेचुरल फिनोमिना है, सो वी मस्ट नो वाई द बॉडी फॉल्स। वो बॉडी क्यों गिरी नीचे, विद वॉट वेलोसिटी डज द बॉडी फॉल। जब वो नीचे गिरी, फ्री फॉल हुआ, उस टाइम क्या वेलोसिटी थी। इज दिस वेलोसिटी ए कॉन्स्टेंट। वॉट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। और वो जो टाइम है फ्री फॉल में वो किस किस पॉइंट्स पे, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड किया। मास पे करा, हाइट पे करा, या कोई और भी ऐसे फैक्टर थे। तो ये जितने भी सारे उस जो हमारा ये फ्री फॉल नेचुरल फिनोमिना है, इसमें सब चीज़ों की मेजरमेंट, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हाइट, टाइम, मास, तो वो सारे जो हमने मेज़र करना होगा, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी नीड फॉर मेजरमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। जब हम स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज बाय कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन करा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन स्टार्ट हुआ। वो कितना हुआ उसको पहले हम उस बल्ब की पावर कैलकुलेट करेंगे किलोवाट में, फिर टाइम चेक करेंगे कितने आवर के लिए, और फिर जितना यूनिट का रेट है गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया हुआ है, सो वो हमारा चार्जेस होंगे। थर्ड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन करा है फीवर का। अब हमें फीवर पता ही नहीं कितना है और हम कैसे पेशेंट को किस हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज एसेंशियल। ठीक है, अगर किसी को फीवर है तो उसके बाद ही हम ऑब्जर्व करेंगे कि फर्दर आगे कौन सी मेडिसिन देनी है। तो ये एक बेसिक हमारा कंसेप्ट था नीड फॉर मेजरमेंट, कि फिजिक्स में नीड क्यों है इस मेजरमेंट की। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आ रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल द क्वांटिटीज़ in terms of which laws of physics are described and whose measurement is necessary or called physical quantity। तो बेसिकली देर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। लाइक हमने ऐसी क्वांटिटी जिससे हम फिजिक्स को एक्सप्लेन करना हो, फिजिक्स की नोटेशंस को बताना हो, तो उसके लिए 3 जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं हम उसको स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट है दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ मास। मास ऑफ ए बॉडी इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। तो लाइक मास जो है वो हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितना मैटर है, उस मैटर की कितनी क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड मास। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का मास 0 नहीं हो सकता, which can never be 0. The mass of a body is not affected by the presence or absence of other bodies और बाय द चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ द बॉडी। इसका मीनिंग ये है कि उस मास को, जिस बॉडी का मास है, सपोज करो m1 मास है ये, तो अदर उसके आसपास कोई बॉडी हो ना हो, उससे उस बॉडी के मास पे कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। और बाय द चेंजेस इन लोकेशन ऑफ द बॉडी। सपोज हमारा जो कोई भी एक बुक है वो अगर इस रूम में पड़ी है तो उसका मास फिक्स है 3 किलोग्राम, साथ वाले रूम में ले जाएंगे तो भी 3 किलोग्राम रहना है, तो मास नहीं चेंज होगा। द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। ये हमें पता है, मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है।